आज एकादशी भी है, मोहिनी भगवान का प्रागट्य महोत्सव भी है और बैसाख का महीना, सुंदर शिव महापुराण की कथा। एक शिवलिंग सामने है जिसको तुमने जल चढ़ाया, दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वह आत्मलिंग के पास पहुंचता है और आत्मलिंग और शिवलिंग इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा, जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा, सबने प्रैक्टिकल करा। तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। और फिर अगले पत्र में तुम पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। हाँ देखो, फिर से बोल कर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील
एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो दो पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के दो पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने, कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। तो शिव जी के कानों में जो तो सर्प हैं, उनका नाम स्मरण में आया। कान के सर्पों का नाम क्या है? पद्म, पिंगल। और शिव जी के कमर पर जो सर्प है, जम के बोलो, नील। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? नीलांबेश्वर। बोल नीलांबेश्वर महादेव। ये कमर का जो सर्प है, ये कोई साधारण सर्प नहीं है। कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं, इन्होंने बड़ी साधना की, बहुत खूब साधना। आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। 5 गुना फल आपको प्राप्त हो। ये कोई शिव पुराण साधारण? ये शिव जी के कान में 2 कुंडल पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिले थे। तुमरुका जी के कहने पर। और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो, नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत होता। कोई सच्चा मिले, आजा बेटा, कोई सच्चा मिले तो शिव साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रहा है। पद्म ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, इसलिए हम जब शिव को पुकारे तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने बहुत दुखी थे। पद्म पिंगल
नयन से जल बह रहा था पद्म पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राड़ देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया आड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा। मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा, शिव बल देगा। शिव जी ने पद्म और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पद्म और पिंगल के। आप सबको भी चाहिए, और वह आपके ही भीतर का प्रश्न है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। 40-41 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग दूर दूर से आए हो, मेट्रो में चढ़कर, बसों में चढ़कर, गाड़ियों में चढ़कर, रिक्शे में 100-200 रुपये लगाकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। अपना समय बर्बाद मत करना, व्यर्थ की बातों में अपना समय मत लगाना। अगर व्यर्थ की ही बात करना है तो घर पर आराम से रहो, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आओ। हमने पहले भी कथा में कहा कि कथा में आ रहे हो शिव पुराण की तो भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। कथा में आना है तो अपने दिल का शिव जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान शंकर आपको मिल सके। पार्वती जी का एक प्रश्न शिव जी के सामने है। व्यक्ति की अंतिम परीक्षा कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी से नंदन वन में दे रहे हैं। संपूर्ण जीवन में मानव की अंतिम परीक्षा कौन सी है? भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की एक परीक्षा ऐसी लेता हूं, वो जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी परीक्षा? शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक मोड़ ऐसा लाकर खड़ा कर देता हूं जिस मोड़ पर जिस व्यक्ति को मैंने दुख दिया है वो अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, कुटुंब, कबीले सबको फोन लगाता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबके पीछे पड़ा रहता है। मेरा ये कार्य करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा साथ ये हो गया, तुम ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। सबके हाथ जोड़ता, सबके पीछे पड़ा रहता, सबसे निवेदन करता रहता, सबसे प्रार्थना करता रहता। जब वो सबसे प्रार्थना करता रहता है, सबसे निवेदन करता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबसे विनय करता है और उसके बाद भी कोई उसका साथ नहीं देता, तब वो हताश होकर बैठ जाता है। फिर आखिरी में वो मुझे याद करता है, यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। पीछे का प्रेशर बढ़ाओ, पीछे का। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने हाथ जोड़ा, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने निवेदन किया, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसने जाकर विनती करी कि मेरा ये कार्य है, ये अटका हुआ है, तुम पूरा करा दो। और कोई भी नहीं करा सकता।
शिव पुराण कह रही है कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, कोई नहीं आया, अपने भी अपने नहीं हो पाए। जब वो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तब वो हताश होकर बैठ गया और बैठने के बाद भगवान शंकर को याद करने लगा और उसको स्मरण में आया कि सीहोर वाला बाबा कहता था कि एक लोटा जल सारी समस्या। उसके स्मरण में आ गया, उसके चित्त में आ गया, उसके विचारों में आ गया और अब उसने ये अपना लिया कि मेरे साथ में कोई नहीं है, अगर कोई है तो मेरा शिव है, उसके सिवा। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, इससे साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मानव की जो देह मिली है, अंतिम परीक्षा है शिव। ना रिश्ते, ना नाते, ना कुटुंब, ना कबीला, ना दोस्त, ना परिवार, कोई नहीं आया। तब अंत में वो आया और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा वचन। यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा है, ये है छोटी पर शिव पुराण की। शिव भ्रमर बने तो माता पार्वती भ्रमरी बनी, उसकी कथा बड़ी सुंदर, थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। शिव ओझल हो गए, भगवान शंकर दिखते नहीं हैं, शिव कहीं छुप गए हैं, नजर नहीं आते हैं और माँ पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप रखकर पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रहे, शिव को गुंजायमान कर कर ढूंढ रहे, शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर नजर ही नहीं आते। जब माता भ्रामरी बनकर शिव जी को ढूंढ ढूंढ कर थक गई, शिव नजर ही नहीं आए, तब अंत में माता एक पुष्प पर जाकर बैठ गई और माता उस पुष्प पर जाकर बैठी और माता ने उसी पुष्प पर बैठे बैठे ये विचार कर लिया कि अब मैं शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव को यहीं बैठकर भजूंगी। और आपको कल भी कथा में कहा था, आहूं में असर होगा घर बैठे तुम रूठे रहो पार्वती जी
भ्रामरी बनकर, एक मधुमक्खी का रूप लेकर माता पार्वती जी एक पुष्प पर जाकर बैठ गए। अब मेरे शिव जी को मैं ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मेरे शंकर भगवान यहीं आए। और ये बात हमने पहले भी कही थी, आप शिव जी को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, आप तो रोज लास्ट परीक्षा, मानव जीवन की सबसे अंतिम परीक्षा कौन सी होती है, तो का सबको परख लेना, सब। और कितनी सुंदर बात कही है शिव जी ने, वो ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध और सिद्ध दो अलग अलग बातें, दो अलग बातें। एक है प्रसिद्ध, दूसरा है सिद्ध। बोलो कौन कौन सी? एक है प्रसिद्ध और दूसरा है सिद्ध। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना कठिन। खूब प्रचार कर दो, प्रसिद्ध हो जाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े करोड़पति को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, प्रसिद्ध नहीं हो पाओगे। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना कठिन है। सिद्ध होने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्ध होने के लिए स्वयं को शांत रहने की और उस को याद करने की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं सिद्ध होते चले, आप स्वयं सिद्ध हो। प्रसिद्धि के लिए लोगों को बुलाना, प्रसिद्ध होने के लिए आप लोगों को बुला सकते, प्रसिद्ध होने के लिए। प्रसिद्ध होना है, खूब दिखावा करो। प्रसिद्ध होना है, खूब सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे करो, खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, करोड़पति को बुलाओ, सबको इकट्ठा कर लो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। साबुन की इतनी पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पर खुशी में पार्वती जी शिव जी की साधना करने लगती है। भगवान शंकर की साधना में, भगवान शिव की साधना में माता पार्वती जी डूबती। शिव साधना, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, शिव को ढूंढने नहीं जाना, शिव स्वयं आएंगे। बैठ गई माता पार्वती जी भंवरी बनकर, एक मधु का रूप लेकर, मधुमक्खी का रूप लेकर बैठ। और ऐसी भगवान शिव की भक्ति में ऐसी डूबी, भगवान शंकर की भक्ति में माता ऐसी डूबी कि भगवान शिव को ढूंढने के लिए भगवान शंकर गला पकड़ रहा है। भगवान शंकर उनको ढूंढने के लिए स्वयं शिव स्वयं आए और आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। इंतजार करना उस शिव का। कई लोगों की आदत रहती है, एक लोटा जल चढ़ाया और विचार करा कि मेरा काम आज की आज हो गया। भ्रमरी बनकर, मधु बनकर
माता पार्वती जी भी शिव जी का इंतजार करती हैं। बीमारी आती है तो जाने में थोड़ा समय लेती है। बीज बोया है तो पेड़ लगने में थोड़ा समय लगेगा। गर्भ में बच्चा आया है तो जन्म लेने में भी 9 महीना लगेगा। उसी तरह शिव जी को जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा दुख काटने के लिए जरूर आएगा। आए भगवान शिव, भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव पहुंचे। अब माता पार्वती जी तो एक पुष्प के अंदर बैठ गई थी और पुष्प भी बंद हो गया। शिव ढूंढ रहे हैं और फिर ऐसा समय आया कि भगवान शंकर भ्रमर बनकर शिव जी भ्रामरी देवी के सामने प्रकट हुए। भ्रामरी शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। जम के बोलो कौन सा नाम है? हाँ, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्मेश्वर महादेव, फिर से बोलिए ब्रह्मेश्वर। शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये कंधे से लेकर कानों का दर्द, सिर का पीछे का दर्द, माइग्रेन का दर्द और ये शरीर का जो ये फेस का दर्द, कंधे तक का जितना भी दर्द होता है, यहाँ से लेकर सिर का, कंधे का, माइग्रेन का, और ये कई बार साइटिका के दर्द के लिए भी वो ब्रह्मेश्वर महादेव का स्मरण सुख ब्रह्मेश्वर। जब तुमको लगे कि तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन करते। तब शिव ब्रह्मेश्वर बोले ब्रह्मेश्वर महादेव के हर हर महा। शिव का ये वो रूप है, ये कोई साधारण सा रूप नहीं है। जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा, कोई बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, परीक्षा देने के लिए बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, 4 गुनी मेहनत कर रहा है, और तो भी उसका नहीं हो रहा। तो जैसे बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लगाया गया शहद, ब्रह्मेश्वर महादेव का लेकर लगाया गया वो शहद की बेलपत्र शिव को फल दे जाता है। भगवान शंकर के शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु किसको कहते हैं? महाराज, वो शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है केवल शिव और शिव में। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जब भरोसा प्रबल होता है तो शिव मिलता है, तब शिव। सती मैया के स्मरण में, सती माता के स्मरण में सब आने लगा। माता सती को धर्म पत्नी कहा गया, और समय ऐसा आया कि मेरी सती माता गई अपने पिता के यज्ञ में। जो उनको भान हुआ था कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, वही शिव पुराण कहती है भगवान शंकर के दोनों हाथ में 2 सर्प लपेटे हुए, दोनों हाथ में शिव जी के दोनों हाथ में 2 सर्प लपटे हुए। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, ये आप लोगों के भी और संपूर्ण जगत के कार्य की बातें बड़ी सुंदर है। की कथा कहती है कंबल और धनंजय, ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो
नदी के तट पर रहते थे, सरोवर के तट पर रहते थे। और नदी के तट पर रहने वाले ये कंबल और धनंजय, दोनों को नदी के जितने जीव थे वो कष्ट दिया करते थे, परेशान किया करते थे। हमारे बीच में माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, हमारे बीच में पधारे हैं। विधायक महोदय, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। और सभी लोग बोले क्या क्या नाम है? कंबल, धनंजय। ये दो सर एक सरोवर के तट पर रहते थे, नदी के तट पर। बार बार गरुण आकर इनको परेशान करता था। एक ऋषिवर के कहने पर शिव की स्तुति करने लगे, शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। और भगवान उघड़दानी ने ऐसी कृपा कर दी उन पर कि दोनों को शिवजी ने अपने पास में रखा। कंबल को भी रखा, धनंजय को भी रखा। महाराज, जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2, कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पांव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पांव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर महाराज कुछ समय थोड़ा सा लेकर शिव जी की स्तुति की। भगवान शंकर का एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है, जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का, इस ओर वहां रख दीजिए। दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह, एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर कर, छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना प्रारंभ। कंबल और धनंजय शिव जी के हाथ के ये वो 2 सर्प हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के हाथ के ये 2 वो सर्प हैं जो हमारे शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उनको प्रखर कर देते हैं, उनको प्रबल कर देते हैं, उनको बलवित कर देते हैं। फिर से एक बार नाम लेंगे, आप लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। क्या नाम है दोनों का? पहले का कंबल, कंबल और दूसरे का अब कल से आज तक में आपको 5 सर्पों के नाम स्मरण करा दिए हैं। कानों में कौन कौन है? पद्म, पिंगल। कमर पर कौन है?
नील। हाथों में कौन है? कंबल, धनंजय। शिव जी के श्रृंगार में जितनी जितनी सामग्री है, भगवान शंकर के श्रृंगार में जितना जितना सामान है, भगवान शंकर के श्रृंगार में चाहे धतूरा हो, आँख का पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो, बेल का फल हो, बेलपत्री हो, माता पार्वती जी बैठी हैं। विदल और उत्पल नाम के दो असुर आते हैं। और विदल और उत्पल नाम के दो असुर आते हैं। माता पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर उस पर प्रहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। और यह कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, अगर कोई दवाई, कोई औषधि नहीं लगती शरीर में, डॉक्टर की दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ तो दवाइयां शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती। कुंदकेश्वर शिव का एक नाम कुंदकेश्वर। छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा, थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करें। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन है। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग।
पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं शिव। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात को सुनते हैं। दो चीजें शिव पुराण ने दो चीजें दे दी, एक विश्वास दे दिया, एक श्रद्धा दे दी, खूब दृढ़ विश्वास, खूब दृढ़ विश्वास। दुखाया, लोग एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चले। महाराज, नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं। तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे। क्यों आए हो कथा में? 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है और 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर है, पर जो धूप में है अपना अपना छाता ले लेकर, अपना अपना चादर लेकर बैठे हो। क्यों आए? क्योंकि तुम नीचे वाले से नहीं जुड़े हो। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो और वो परमात्मा तुम पर कृपा करता ही तो। उस परमात्मा से जुड़े, तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हत्तो चढ़ी ना में खड़ी
में तेरी हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हको छड़ीना कटी जावागी। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों शिव को ढूंढने के लिए घर्षण करे, एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत में अग्नि का खंभ प्रकट हो गया जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा अब शिव को ढूंढने के लिए मत जाओ। ब्रह्मा अब तुम शंकर को मत ढूंढो, अब शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा। ये जो खंभ प्रकट हुआ है, जो लिंग प्रकट हुआ है, जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, जो पर्वत की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही शिव है, इसी को भजो। पर ब्रह्मा मानते नहीं। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो वो मानने को ही तैयार नहीं। डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त अविरल जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो कह देगा तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव ऐसा कर सकते? आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि सियोर वाला बाबा कथा करता है तो क्या इतनी भीड़ आती है? और जब पहले दिन की कथा चालू हुई और जो नज़ारा लोगों ने देखा तो उनको भी डिप्रेशन में पड़ गए। वास्तव में क्या एक दिन में इतनी पब्लिक पहुंच सकती है? क्या आ सकती है? ब्रजेश जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का यूपी पुलिस में और छोटे भाई की यहाँ 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए। चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर एक लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात। तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने गए और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ। 14 वर्ष के लिए? हाँ। तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़ा। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिषाचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण और उठाओ। पूरे राम पथ गमन को भारत सरकार ने हमारी
भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथ गमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। उस राम पथ गमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथ गमन पर चलकर देखना। उस राम पथ गमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहाँ स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों। प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता, अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते हैं, कोई दूसरा नहीं काटे। अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा, अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भगवान को खोजने के लिए मत जाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना, परमात्मा की शरणागति में तुम बैठकर भगवान को भजना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो। जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफ़ी का बोलोगे तो कॉफ़ी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं, तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं, एक काम करो सर बाहर निकल जा, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहाँ जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफ़ी ला कर दो, कॉफ़ी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना पड़ता है, तब वो देना। तब वो देता है। अब हम बोले ही ना, विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठता। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए,
ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जा। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले। नहीं भाई, अपना कर, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटे जल का फल देवराज को मिला और वो देवराज शिव के मंदिर पहुंच गए। हम आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम आप सबके माता पिता के चरणों को नमन करते हैं। उनका कोई पुण्य होगा जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, उनका कोई पुण्य हो। उसके पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी बैठी हैं जिनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी भी 22 साल की हो। सास के साथ बैठी थी, कथा सुन रही थी। बेटी कॉलेज गई हुई थी और बहू ने हंसकर कह दिया, मम्मी ऐसा ये सियोर वाला बाबा इतने पत्र पढ़ता है और कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। मुझे एक ही बेटी हुई, वो भी 22 साल की हो गई। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तू दूसरी बार मां नहीं बन सकती। 22 साल की बेटी हो गई, डॉक्टर मना कर दिए और बहू हंसकर कहती है कि ये सियोर वाला बाबा कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। एक बार मैं भी कथा में जाकर देखूंगी। तो सास हंसकर बोली तू क्या मांगेगी? तो कहा, सास हंसकर बोली बेटी 22 साल की हो गई, कॉलेज जा रही है और तू बेटा मांगेगी? तो क्या हुआ, मैं भी तो प्रैक्टिकल देखूं बाबा देता है कि नहीं देता। सियोर वाला बाबा इतना कहता है। पहुंच गई कथा में कोसी और बाबा की कथा सुनी। दिल्ली से कोसी जाकर मांग लिया, मुझे एक बेटा दे। माँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, 3 महीना नहीं हुआ, गर्भ ठहर गया। 22 साल की बेटी के बाद भी बाबा ने एक बेटा दे दिया। पत्र है उसका।